हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक जिसका नाम है यम मृत्यु के देवता। ये रहा इसका कवर पोस्ट। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पहले मैं जीवित था, फिर मेरी मृत्यु हो गई। वास्तव में मैं मरने वाला प्रथम मनुष्य था। जब मेरी आत्मा ने मेरे मृत शरीर को छोड़ा तो मैंने जिस मार्ग पर यात्रा की उस मार्ग पर जाने वाला मैं प्रथम था। एक मनुष्य होने के कारण मैं भ्रमित था। मुझे अपने जीवन की समस्त घटनाओं स्मरण हो आई, किंतु एक आत्मा के रूप में मैं खो गया था। मैं किसी अनजान गंतव्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, अलौकिक अनुभव हो रहे थे। मैं उत्साहित होने के साथ साथ भयभीत भी था, लेकिन मेरा भय कुछ ही समय का अतिथि था। धीरे धीरे मुझ में साहस का संचार हो रहा था। मैंने प्रकृति की शक्ति का अनुभव किया जो मुझसे करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी। मैंने देखा यह ब्रह्मांड कैसे अपने आप को संतुलित करता है। एक नया सृजन करने के लिए विनाश अवश्य भावी है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम ये यम और ये नरक जिसका मैं अधिपति हूँ। मृत्यु के पश्चात मेरी आत्मा ईश्वर की शरण में गई और उन्होंने मुझे अमरता प्रदान की और मुझे मृत्यु का देवता बना दिया। मैं हूँ यम, मैं हूँ मृत्यु। देवों के आशीर्वाद द्वारा मुझे दिव्य और सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। धर्म के अनुसार आचरण करने वाले को स्वर्ग भेजना और अधर्मियों को नरक में भेजना ही मेरा कार्य है। अतः कुछ लोग मुझे धर्मराज भी कहते हैं। प्रत्येक जीव को उसके कर्म अनुसार स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म मिलता है। यही सृष्टि का नियम है। किंतु कभी कभी मैं स्वयं को एकाकी पाता हूँ, अत्यधिक एकाकी। धर्मराज की जय हो। अपने जिस मनुष्य की जानकारी मांगी थी ले आया हूँ। चित्रगुप्त जी, बताइए आपको क्या ज्ञात हुआ? प्रभु, उसका समय पूर्ण हो गया। क्या आपने भली भांति देख लिया है? कोई शंका तो नहीं? जी धर्मराज, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आप स्वयं देख लीजिए। नरकाधिपति, उसका अंतिम समय अब निकट है। हम युगों से लोगों के प्राण हरते आ रहे हैं, उनको उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते रहे हैं। मैंने समृद्ध पुरुषों और गरीबों, अधर्मियों और न्यायिकों, बलवानों और आसक्त लोगों की आत्माओं को अपने मृत्यु पास से आकर्षित किया है। फिर भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अभी भी याद करता हूँ। एक आत्मा जिसकी प्रतीक्षा मैंने दशकों तक की। सावित्री। स्वामी, आज मेरा मन घबरा रहा है। रुक जाइए। ये सावित्री अंधे राजा दुर्मुक्तसेन के निर्वासित पुत्र सत्यवान की पत्नी। कृपया आज वन मत जाइए। प्रिय, एक पत्नी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। डरो मत, मैं सूर्यास्त से पहले वापस आ जाऊंगा। यदि आप जाने का निश्चय कर ही चुके हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इससे मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। शायद यह प्रकृति का झुकाव था। यह ऐसा हो सकता है कि सावित्री ने स्वयं अपने धर्म आचरण से भाग्य और भाग्य की सहज समझ को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वह दुर्लभ उन प्राणियों से एक थी जिन्हें कर्म के पहियों से धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का ज्ञान था। सावित्री का भय अधिकार नहीं था। भाग्य की पुस्तक में जो लिखा है वो अटल है। सत्यवान अपने आने वाले विनाश से अनजान था। वह नहीं जानता था कि उसकी मृत्यु कितनी करीब थी। कांड का
यह नियम है कि यदि हम पैदा हुए हैं तो एक दिन अवश्य मरेंगे। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है। सार्वभौमिक सत्य है, इस पर शंका नहीं की जा सकती। सावित्री, क्या हुआ स्वामी? ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु? तथ्य है कि उसके पति के आने वाले निर्धन की पूर्व निर्धनता के कारण भी उसका दुख कम नहीं हुआ, क्योंकि उसका भय समाप्त नहीं हुआ था। कुछ भी हो, उसने खुद को दोषी ठहराया, जैसे कि यह उसकी गलती थी कि सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हुआ। सावित्री को लगता था कि इसे रोका जा सकता है। यह वास्तव में मूर्खता थी, क्योंकि मृत्यु अनिश्चित समय में ही एक मात्र निश्चितता है। मैं जानता हूँ कि मनुष्य एक भावनाओं के वशीभूत प्राणी है। मैंने सत्यवान की मृत्यु के बारे में सोचा था कि ये भी एक साधारण मनुष्य है। मैंने देखा था कि मेरे अपने कर्तव्यों की एकता ने मुझे इस तथ्य से अंधा कर दिया था कि भाग्य मृत्यु के देवता को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। मैं सत्यवान की आत्मा को लेने उसके समीप पहुंचा, उसकी आत्मा को मृत्यु के पश्चात कर्मों के आधार पर उसको न्यायोचित स्थान देने के लिए, क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात के जीवन से संबंधित हूँ और कोई भी मुझे मृत्यु के पहले नहीं देख पाता है। हे धर्मराज, मेरे पति को जीने दीजिए। मैं यही सोचता था जब तक सावित्री से नहीं मिला था। वह न केवल मुझे देख सकती थी, बल्कि उसने सहज रूप से मेरे साथ संवाद भी किया। फिर भी मुझे विश्वास था कि यह क्षणिक घटना है। उसके पति की मृत्यु का दुख उसे भ्रमित कर रहा है। फिर मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक जीवित प्राणी की एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। मुझे विश्वास था कि वह लौट जाएगी। प्रभु, मेरे पति की आत्मा लौटा दीजिए, चाहे तो मेरी आत्मा ले ले। परंतु मैं गलत था। सावित्री, तुम्हारे पति ने धर्म के साथ आज्ञाकारी पुत्र और एक मेहनती पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा किया। उसकी आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो। तुम नियति के पहियों को घुमाने से नहीं रोक सकती। मैं तुमको वापस लौटने का आदेश देता हूँ। लौट जाओ, हट मत करो। प्रभु, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और मुझे मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करने दीजिए। उसने सत्य और धर्म संगत बात कही थी, जो मेरे ज्ञानी धर्मराज को भी न्यायोचित लगी। उसने सच कहा था। धर्म के नियम उसके पक्ष में थे और मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। सत्य वचन सावित्री, यदि तुम मृत्युलोक की सीमा पार कर लो तो मेरा अनुसरण कर सकती हो। प्रत्येक आने वाले क्षण में ये एक खेल का रूप ले रहा था। मैं इस चुनौती से उत्साहित था। इससे पहले कभी मुझे आत्माओं को ले जाने में ऐसी किसी अप्रत्याशित रोमांच का अनुभव नहीं हुआ था। मैंने इसे एक खेल के रूप में खेला, ये जानकर कि जल्द ही सावित्री का धैर्य जवाब दे देगा। मुझे विश्वास था कि जैसे ही हम बैतरणी नदी पहुँचेंगे, जो इस मृत्युलोक और देवलोक के बीच की सीमा के रूप में कार्य करती है, जिसमें जल के स्थान पर अग्नि बहती है, सावित्री उसको देखकर मेरे पीछे आने का साहस नहीं करेगी। मेरी इच्छा थी कि ये खेल यूं ही चलता रहे, किंतु मैं जानता था कि ये समाप्त होने वाला है। मुझे थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ कि मैं सावित्री को पराजित करने वाला था, और दुख इस बात का था कि ऐसा रोमांचक किस्सा इतनी सहजता से समाप्त होने वाला था। किंतु देवताओं को प्रशंसा और स्तुति से पिघलाने के लिए जाना जाता था। मैं स्वर्ग के देवताओं से प्रार्थना करती हूँ, यदि मैं अपने प्रयास में असफल रहूँ तो मुझे अपने पति के साथ मरने का साहस दीजिए। मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए।
मुझे लगा कि सावित्री अकाल मृत्यु की ओर दौड़ रही है। वो अपने भौतिक शरीर के साथ प्राणघातक वैतरणी नदी पार करने का प्रयास कर रही थी, जो कि कोई विक्षिप्त ही करने की सोच सकता था। मुझे विश्वास था कि वह वैतरणी नदी में नाश हो जाएगी और मुझे एक की बजाय 2 आत्माओं को ले जाना होगा। लेकिन उसने मुझे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। संभवतः मुझे मेरे अहंकार के लिए दंडित किया जा रहा था। यह प्रकृति ने मुझे गलत साबित करने का निश्चय कर दिया था। वह मरी नहीं, उसके शुभ कर्मों और धर्माचरण का बल उसे अग्नि पर भी चलने की शक्ति प्रदान कर रहा था। मैं उसको वैतरणी पार करते हुए देख अचंभित हो गया। वो एकमात्र स्त्री थी जिससे मैं पराजित हुआ। शीघ्र ही वो मेरे समक्ष खड़ी थी, पतिव्रता धर्म निभाने वाली साक्षात देवी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम प्रकृति के नियम को तोड़ने की बात कर रही हो? धर्मराज, मैं इस अग्नि में भस्म होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे प्रति जीवित नहीं रहे और मैं उनकी आत्मा प्राप्त करने में विफल हुई। ये तुम्हारी भूल है पुत्री। यदि तुम अपने समय से पहले मरना चाहती हो तो तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में एक त्रुटि का कारण बने होगी, जो कि उचित नहीं है। देखो, इस तरह की एक विसंगति के अनुभव हो रहे हैं। जैसे जैसे तुम जीवन की इस सीमा में बढ़ रही हो, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। यमराज, मैं अपने पति की आत्मा के बिना वापस नहीं जा सकती और आपने मुझे आगे जाने के लिए मना कर दिया है। मैंने उसके संकल्पित नेत्रों पर एक दृष्टि डाली। वो अपने निर्णय पर अटल थी। मुझे समाधान खोजने के लिए गहराई से विचार करना पड़ा और स्वयं ही प्रस्तुत करना पड़ा। तुमने हमें दुविधा में डाल दिया है। यदि तुम वापस लौट जाओ तो हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, तुम्हारे पति की आत्मा को छोड़कर। प्रभु, मेरे माता पिता की मैं अकेली संतान हूँ। उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हो ताकि उनका वंश आगे बढ़े। वो एक उल्लेखनीय महिला थी। तथास्तु। अश्वपति को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरे वरदान के रूप में मेरे सास ससुर अंधे हैं और बिना दृष्टि के जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः उनकी दृष्टि वापस आ जाए। प्रत्येक क्षण मेरे हृदय में उसी देवी के लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा था। तथास्तु। मैं देख सकती हूँ, मैं भी, ये तो चमत्कार है। अब मैं अंतिम वरदान मांगती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ और अपने पति के समान तेजस्वी संतान को जन्म दूँ। मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए इतना व्याकुल था कि मैं बिना सोचे वरदान दे दिया। मुझे तब अनुभव हुआ जब उसकी मुस्कान देखी, तब मैं समझ आया कि उसकी इच्छा क्या थी। यह विजय की मुस्कुराहट थी। वह जानती थी कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। प्रभु, मेरे पति के जीवित होने से ही मैं उनके समान संतान प्राप्त कर सकूंगी। उनके बिना ये कैसे संभव होगा? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपना वचन पूरा कीजिए। कहते हैं कि मनुष्य अपने संकल्प बल से असंभव को भी संभव बना सकता है। हम विवश हो गए हैं, अब और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा ही होगा। इस बात का मुझे उस दिन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। वास्तव में मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस घटना से मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि पुरुषार्थ दुर्लभतम वस्तु भी सुलभ हो जाती है। बस आवश्यकता है तो दृढ़ विश्वास की। आज के बाद लोग तुम्हें उस स्त्री के रूप में याद करेंगे जो अपने पति की आत्मा को यम से छुड़ा लाई। तुम्हारी
तुम्हारा पति भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसी पत्नी पाई। अब मैं तुम्हारे पति की आत्मा को स्वतंत्र करता हूँ। अब तुम दोनों की मृत्यु साथ ही होगी। और फिर मैंने सत्यवान की आत्मा को अपने मृत्यु पाश से मुक्त कर दिया। सत्यवान जब पुनर्जीवित हुआ तो वह इससे सबसे अभिज्ञ था। आह, मुझे नींद आ गई थी। कितना भयानक स्वप्न था। भूल जाइए स्वामी, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। धर्मराज, आप आ गए। समय हो गया। हाँ सावित्री, किंतु भयभीत ना हो। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम एक किंवदंती हो। जैसे जैसे मैं यमलोक की ओर बढ़ रहा था, मुझे गर्व हो रहा था कि मैं उस आत्मा को ले जा रहा हूँ जिसने मुझे पराजित किया था। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ऐसा साहसी और बुद्धिमान हो, जो मेरे अर्थात मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर वार्तालाप कर सके, जो मुझे मेरे नियमों को तोड़ने पर विवश कर सके। कहते हैं अहंकारी का सिर कभी न कभी नीचा होता है, फिर चाहे वो इंद्र हो, देवर्षि नारद, या फिर मैं अर्थात मृत्यु का देवता यम। सुबह दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।